तो कांग्रेस लीडर उदित राज का बयान सुन रहे थे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ चुकी है दिल्ली से। रचना, उदित राज का बयान हम सब ने देखा, वो सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े लीडरान की जानिब से क्या उदित राज के बयान पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन आया अब तक? देखिए, जिस तरीके से उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो ऐसे में जिस तरीके का बयान उनका आया, जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाया है, तो उसको देखते हुए फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीजेपी के नेताओं से जरूर हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि विपक्ष ईवीएम को लेकर इस तरीके की बातें इसलिए कर रहा है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हार का सामना करने के लिए खुद को नहीं वो कर पा रही है, इसलिए इस तरीके के यहाँ पर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत जिस तरीके से सामने आई है, कल नतीजे आने हैं, 23 मई का दिन है, कल जो लोकसभा 2019 के नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। तो इसी बीच जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से चुनाव आयोग से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर लगातार अपनी जो याचिका दाखिल करता रहा, तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि जो वीवीपैट और ईवीएम की जो दोनों अलग अलग पर्चियों का मिलान किया जाएगा, और हो सकता है कि इसमें जरूर रिजल्ट आने में देरी होगी, और अगर कहीं पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान में कोई अंतर माना आता है तो वहां पर वीवीपैट की पर्चियों को ही माना जाएगा। इसी बीच जिस तरीके से उदित राज ने, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे और अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो उनका जो ये बयान आया है, ये इसकी जरूर बीजेपी के नेताओं ने कड़ी निंदा की है यहाँ पर। जी रचना, लेकिन एक सवाल जो इन्होंने कई सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसमें से एक सवाल मैं उठाते हुए आपसे सवाल करूंगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब 2 महीने तक चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में 2-3 दिन ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आखिर क्यों क्या हर्ज देखा जा रहा है? ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब है। देखिए, जिस तरीके से वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों की मिलान की बात है, तो ये चुनाव आयोग पहले भी साफ कर चुका है कि ईवीएम की पर्चियों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा, और अगर कहीं पर ईवीएम की पर्चियों और वीवीपैट की पर्चियों में अंतर आता है तो वहां पर वीवीपैट की पर्चियों को ही मान्य किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो सवाल जिस तरीके का लगा है, सवाल के साथ साथ उन्होंने आरोप जो लगाया है संवैधानिक संस्थाओं पर, जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है, तो इस पर जरूर आपत्ति बीजेपी के लोगों ने जताई है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से उदित राज बीजेपी से टिकट चाहते थे और उनको जब टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब उन्होंने इस तरीके की बातें की। और अगर हम इलेक्शन की बात करें, जो एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की बात सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए तमाम बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि जब इलेक्शन जीतते हैं तब तक ईवीएम ठीक रहता है, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता है तो वहां पर ईवीएम खराब हो जाता है, या फिर चुनाव आयोग या अन्य किसी जो भी संवैधानिक संस्था है उन पर विपक्ष आरोप लगाता है, तो ये ठीक नहीं है यहाँ पर। जाहिर बात है। रचना, अगर कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक के एक एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने इल्जाम के सवाल उठाए हैं, अपनी पार्टी के स्टैंड से अलग होकर उन्होंने बयान दिया है, तो वहीं उदित राज का बयान भी हमारे सामने है। ऐसे में तमाम चीजों को देखकर क्या वाकई अपोजिशन जो है सख्ते में है, हार के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बराबर बताया कि एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया है और बीजेपी 300 प्लस सीटों पर जीतती नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार, तब से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाता नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो। तो जिस तरीके से उदित राज का यहाँ पर बयान आया या अन्य जो भी कर्नाटक के एमएलए का बयान आया, तो फिलहाल आला कमान इन सब बयानों से बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पर अभी कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन यहाँ ये बात जरूर साफ हो जाती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ है एग्जिट पोल के नतीजों से, और उनको अपनी हार सामने नजर आ रही है। तो अलग अलग तरीके के आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, या जो नेता है वो अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रचना, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे तब्दील हो जाते हैं और जो स्टैंड कांग्रेस का भी है, उस वक्त स्टैंड क्या कुछ होगा जब एग्जिट पोल के नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के हक में मान लिया जाए कि अगर आते हैं तो कांग्रेस के पास फिर तो कोई स्टैंड ही नहीं रहेगा, फिर कांग्रेस क्या कुछ कहेगी? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए, अगर नहीं मान लीजिए, हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन कर लीजिए, अगर एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होते हैं तो क्या कांग्रेस अपने इसी स्टैंड पर रहेगी?
ये सवाल उठाएंगे। सही बात है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो दिखाई दे रहे हैं उससे उलट आते हैं, उससे जी बिल्कुल उलट नजर आते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अन्य पार्टियां भी सवाल जरूर उठाएंगी, क्योंकि अब तक ये लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे हैं, और अगर एग्जिट पोल से अलग नतीजे आते हैं तो फिर इसकी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है, जो कि वो आरोप लगा रही है यहाँ पर। जी जाहिर सी बात है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आज मीटिंग कर रहा है और मीटिंग में कहीं ना कहीं गुंजाइश तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इस बीच उदित राज का ये बयान है। अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी के लीडरान की जानिब से उदित राज के बयान या फिर दिगर अगर बड़े लीडरान की बात की जाए, क्योंकि वो बीजेपी में ही थे, फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, तो इस बयान को किस तरीके से बीजेपी लीडरान ले रहे हैं? रचना, देखिए, जो बीजेपी के अगर हम नेताओं की बात करें तो उनका यही कहना है कि उदित राज की नाराजगी जरूर यहाँ सामने देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से वो बीजेपी से टिकट चाहते थे और जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जो कल तक बीजेपी का साथ देते थे आज वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो कांग्रेस में नहीं थे और बीजेपी में थे तो वो विपक्ष पर आरोप लगाते थे। चूंकि आज वो विपक्ष में है तो वो भी विपक्ष की भाषा यहाँ बोलते नजर आ रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि पार्टी बदलते ही उनके जो विचार हैं वो भी यहाँ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये वाज़ेह हो जाता है कि पार्टी बदलते ही साथ ही साथ नजरिया भी बदल जाता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए रचना। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।